विजाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस ब्रिजाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। शिखरपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories, Shri Guru and Gauranga. All glories, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 1 अध्याय का शीर्षक है धेनुकासुर का वध। श्री शुक उवाच ततस्य पौगण्डवयश्रितव्रजे बभूव तुस्ते पशुपालसम्पतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समापदो वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रान्तु। श्रीशुक उवाच ततस्य पौगण्डवयश्रितव्रजे बभूव तुस्तो पशुपालसम्पतो गाश्चरन्तो सखोभिः समापदो वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतो। बोलिए। श्री शुक उवाच वृंदावन
पुण्यमतीव चक्रवधु। श्रीशुक उवाच ततस्य पौगण्डभयश्रितो व्रजे बभूवस्तुतो पशुपालसम्पतो। गाः चारन्ति सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। श्रीशुक उवाच पौगण्ड श्रीशुक उवाच तस्य पौगण्डभयसम्पदे प्रभुर्भुवन्तु गाश्चारयन्तं सखिभिः समप्रदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। माताएं, शब्दार्थ। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा तथा तब च तथा पौगंडवया पौगंड अवस्था से श्रितो प्राप्त करके ब्रजे वृंदावन में प्रभुर्भूतः तो बन गए तो दोनों राम तथा कृष्ण पशुपाल गौ के रूप में समन्तो नियुक्त गौए चारयंतो चराते हुए सखी भी समम अपने मित्रों के साथ साथ पदों पाँव के चिन्ह से वृंदावनम श्री वृंदावन को पुण्यम पावन अतीव अत्यंत चक्रत उन्होंने बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौवे चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन के अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बालों मित्रों के प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे, क्योंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आय तथा बल में
कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था। अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर, गोचारण के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। तब कृष्ण पौड़, गोए, सांड तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवशः कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैल की रखवाली करने में अक्षम मानते थे। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य अनुभाव में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृत्वा गोपाष्टमी वृधे ताद्वीनां वासुदेव अभूदं गोपा पूर्वतो वत्सपा। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौएं की सेवा करने लगे, जबकि इससे पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदो शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी के अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे ना तो जूता पहनते थे, ना कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमल के कहीं चोट न लग जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद और उपस्थित सभी साधु गुरु वैष्णव की आशीर्वाद कामना करता हूँ, जिससे कि मैं श्रीमद् भागवतम के
इस अध्याय की जो श्लोक है, जो भी साधु गुरु वैष्णव के मुख से सुना हो, जो साधुओं की लिखित ग्रंथों से पढ़ा हो, उसको पुनरावृत्ति कर सकूं मेरे शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भागवतम की 10वां स्कंद, जैसे कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जैसे खास करके चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की वांग्मय स्वरूप है। जैसे हम भगवत गीता का भी शिव जी के मुख से सुनते हैं किस प्रकार वो भी शिव जी स्वयं भगवत गीता के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने वहाँ भी से किस प्रकार भगवान की वांग्मय स्वरूप बताए और अलग अलग अध्याय को और चरण से लेकर तुलनात्मक रूप से भगवान के मस्तक लेके गए। इसी प्रकार शिव जी स्वयं श्रीमद् भागवतम की महिमा भी पद्म पुराण में वर्णन करते हैं। इसको भी ये वांग्मय स्वरूप के रूप में वर्णन करते हैं। तो जिससे कि पता चलता है कि जो 12 स्कंद है इसको किस प्रकार भगवान की शरीर के रूप में विभाजित किया। जैसे चैतन्य भागवत में श्लोक आता है कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाशय प्रत्यय शब्दे प्रत्यक्षरे नाना अर्थकय। कि ये श्रीमद् भागवतम जो है ये कृष्ण के समान है, कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण समो भागवत, ये कृष्ण के समान, विभु सर्वाशय प्रति शब्दे प्रत्यक्षरे, इसके प्रत्येक शब्द में और प्रत्येक अक्षर में बहुत से बातें छुपे हुए। तो इन बातों को मेरे जैसे मूर्ख समझना और बोलना असमर्थ है, फिर भी वैष्णव के आशीर्वाद से बोलने के लिए प्रयास करूँगा। और ख़ास करके इस श्रीमद् भागवतम की जो 10वां स्कंद है ये भगवान की मुख के साथ तुलना किया गया है। तो जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। तो हमारा तो योग्यता है ही नहीं भगवान की चरण की धूलिकण को भी प्राप्त करना, या उनके बारे में खास करके आज के श्लोक में भी भगवान की चरण के बारे में ही वर्णन है। लेकिन ये तो श्रीमद् भागवतम की 10वां स्कंद जो है भगवान की मुखारविंद है। तो जो व्यक्ति भगवान की चरण की रेणु का भी प्राप्त नहीं किया, उस मुखारविंद के विषय में क्या कहें। तो आप सभी वैष्णव के कृपा से ही ये संभव हो सकता है कि आप सब कृपा करिए, जिससे कि मैं इस ग्रंथ के इस विषय के बारे में बोल सकूं। जैसे कि इस 15 अध्याय को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि धेनूनां रक्षणं जष्टं स्तुति स्वे सह खेलनं धेनु कस्य वधे रक्षं विषाद पंचदशो गवाम। तो कहते हैं इस जो 15वें अध्याय में, पंचदश अध्याय में क्या क्या वर्णन है उसके वो वर्णन करते हुए कहते हैं धेनु नाम रक्षणम जष्टु, के धेनु यानी गायों की रक्षा के विषय में यानी गोचारण भगवान इस अध्याय में उस गोचारण लीला का वर्णन है खास करके। और प्रभुपाद जी जिस प्रकार तात्पर्य में वर्णन करते हैं किस प्रकार भगवान गोचारण लीला प्रथम शुरू किया, तो उन्होंने पद्म पुराण की कार्तिक महात्मा के एक श्लोक लेके वो कहते हैं कि शुक्लाष्टमी कार्तिकेषु स्मृता गोपाष्टमी बुधे, कि शुक्ल अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कार्तिक मास की, जैसे अभी नवंबर महीने में ही आने वाला है गोपाष्टमी, तो हम पहले से ही इस लीला को सुन रहे हैं।
लेकिन इस लीला उस दिन से प्रारंभ हुआ था जब भगवान पौगंड अवस्था को प्राप्त किए थे। जब बाल्यावस्था से बढ़कर उन्होंने प्रौगंड अवस्था यानी बचपन से लेकर 5 साल तक की अवस्था को जो है बाल्य अवस्था कहते हैं। तो उसके बाद 6ठे साल से यहाँ अनुवाद में भी प्रभुपाद लिखते हैं 10 वर्ष तक जो है ये पौगंड अवस्था या 10 अवस्था 15 साल तक जो है ये पौगंड अवस्था होता है। उसके बाद किशोर या कौमार अवस्था में भगवान प्रवेश करते हैं। लेकिन एक आचार्य टीका में कहते हैं हालांकि भगवान पौगंड अवस्था में थे फिर भी उनके अंदर कुछ कौमार अवस्था का स्वभाव भी था, जिसके कारण जब भगवान गोचारण लीला पहले बछड़ा चरा रहे थे और नंद बाबा और अनेक वरिष्ठ गोप के आज्ञा से या उनके स्वीकृति से कृष्ण बलराम और अनेक उनके जो मित्र थे सखाए थे उनको ये आज्ञा मिला कि वो अभी गोचारण कर सकते हैं। पहले वो छोटे बछड़े को चराते थे, खाली गाय नहीं थे। और यहाँ लिखते हैं कि सांड बैल और भैंस भी कुछ थे जो उन्होंने भगवान उनको भी वन में चराने लेके गए। तो यहाँ खास करके इन श्लोक आज की श्लोकों में भगवान किस प्रकार वन में जा रहे हैं उसकी वर्णन मिलता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले श्लोक शुरू करते हुए कहते हैं धेनुनाम रक्षणम जुष्टम श्रुतम स्वे सह खेलनम, के धेनुओं का रक्षण और अनेक वनों में भ्रमण करके उन्होंने सखाओं के साथ खेलते थे। तो बाल्य अवस्था में भी भगवान अनेक प्रकार खेल खेले, जैसे हम कल जो अंतिम श्लोक था जिसमें देखे भगवान क्या क्या खेल रहे थे कि सेतु बंधन लीला। भी उनका भगवान की खेल भी दिव्य होता है। तो जैसे हम नित्यानंद प्रभु के भी जीवन चरित्र में देखते हैं तो वो भी बचपन में क्या लीला खेलते थे, रामायण के लीलाओं के ऊपर आधारित खेल खेलते थे। हाँ, आजकल के बच्चे जैसा वीडियो गेम या पबजी नहीं खेलते, फिर वो क्या होते हैं पागल हो जाते हैं। तो ऐसा खेलना बहुत डेंजर हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसा खेल खेलते थे जो उन्होंने पहले भगवत संबंधी लीलाएं उन्होंने खेला करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के जीवन में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार वो बचपन में खेलते थे। ये वो खुद लक्ष्मण बन जाते थे, किसको राम बना देते थे। तो एक बार तो ऐसे हो गया कि हनुमान जी को विशल्यकरणी लाने भेज दिया, इधर शक्ति भेद हो गया और शक्ति भेद में वो लक्ष्मण के भावावेश में आकर वो मूर्छित हो गए। अभी जैसे नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, उनके जो सखाए थे उनको याद नहीं था ये जो ड्रामा चल रहा है उसका जो स्क्रिप्ट है वो भूल गया आधा, कि क्या करना है। नित्यानंद प्रभु मूर्छित होने के बाद वो भूल गए ये क्या करना है। सब रो रहे हैं नित्यानंद प्रभु को पकड़कर। इन गांव में सब लोग इकट्ठा हो गए, उनके माता पिता भी इकट्ठा हुआ, क्या हुआ कैसे मूर्छित हुआ। तो उनमें वृद्धा व्यक्ति था, आप लोग क्या कर रहे थे, किस कारण नित्यानंद निताय मूर्छित हो गया, वो बारे में पूछने लगे। कहते हैं हम ऐसे रामायण की लीला जो है इसके खेलते थे। तो हमारा युद्ध चल रहा था राम रावण का, और लक्ष्मण जो है नित्यानंद प्रभु बने थे, इनका शक्ति भेद हुआ है। तो उन्होंने फिर कहा हनुमान कौन है, जाओ विशल्यकरणी लेके आओ। तो जो हनुमान बना था तुरंत जाता है विशल्यकरण, कुछ घास फूस उठा के लाते हैं। तो उन्होंने फिर वो वृद्धा व्यक्ति हाथ में मलकर उसका रस निकाल के थोड़ा शरीर में लगा देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने फिर से जो अपने स्व अवस्था में को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हम महाप्रभु के लीलाओं में भी देखते हैं, उनके भी लीला जो खेल भी भगवत श्री था। तो ऐसे भगवान भी कृष्ण अवतार में भी वो किस लीला को किया,
सेतुबंध लीला। आज भी ये साल ही हम गए थे तो काम्यवन में वो स्थान है, तो लाइन से पूरा सेतुबंध जैसा पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। तो भगवान ने ऐसे अनेक दिव्य लीलाएं करते थे। ब्रज की 84 कोस ब्रज मंडल में घूम घूम कर अनेक प्रकार की लीला किया। तो आगे कहते हैं धेनुकाश्च वधे रक्षति, कि धेनुकासुर का वध किया और गाँव को और अपने सखाओं को, अंतिम में ये बातें आएगा इस अध्याय में कि किस प्रकार वो जमुना के जो कालिया द्वारा विषाक्त हुई जल से उनकी रक्षा किया, उसके विषय में वर्णन आता है। तो इसी प्रकार खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में क्या क्या इस अध्याय में वर्णन है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो श्री भगवान के बारे में इस अध्याय में पहले तो शुरू होता है, जिसमें भगवान वृंदावन की वनों में जब प्रवेश करते हैं उसकी दृश्य को वर्णन करते हैं। और खास करके आज के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण पोगड़ अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौवे चराने का कार्य के अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन के अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो वृंदावन जो भगवान की ही भूमि है, भगवान की कहते हैं कि ब्रज में कहते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन से कोई श्रेष्ठ वन नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ब्रजमंडल में अनेक जगह भ्रमण करके उन्होंने अनेक लीला की है। लेकिन खास करके आज भी हम ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में और कहीं कोई वन में रुकते नहीं है। भक्त लोग कहाँ रुकते हैं? ज़्यादा समय उनको वृंदावन में अच्छा लगता है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, कि वृंदावन जो भगवान की रमण का स्थान है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी भी मंदिर कहाँ बनाए? रमण रेती में। हाँ, जहाँ भगवान रमण करते हैं, जहाँ भगवान को आनंद मिलता है, वो कौन सा जगह है? वृंदावन है। इसलिए भगवान की चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि ये जो वृंदावन कैसे हैं ना, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वृंदावन की ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हुए कहते हैं चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि जो ब्रजभूमि है उसके जो हर एक वन की वृक्ष है वो कल्प वृक्ष के समान है। वहाँ की जो पत्थर है वो चिंतामणि के समान है। चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्ष बना चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंच रसम। आज भी हम जाते हैं, हमको क्या दृष्टि आता है? हमारा चक्षु कैसा है? चर्म चक्षु है, जिसके कारण हम इस बॉम्बे शहर को जैसे देखते हैं, भौतिक जगत को जैसे देख रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं। वहाँ भी हमको बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं, हाँ, कहीं कचरा नज़र आ रहे हैं, सुअर चर रहा है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव है, आचार्य गण है, वो कैसे देखते थे कि चिंतामणिमय भूमि, कि उसकी हर भूमि वो चिंतामणि के समान है। उस जगह पे आप रहकर जो भी चिंतन करोगे उसको प्राप्त कर सकते हो। उनके विचार ये था। यहाँ तक कि भूगर्भ गोस्वामी और
पहली बार जब उन्होंने गए भूगर गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये दो जन जब महाप्रभु ने उन्हें ब्रजमंडल में जाने के लिए प्रेरित किया, वहाँ जाने के बाद उनकी इतना ब्रजभूमि के प्रति इतना प्रेम था, उनका ऐसा दृष्टि था कि वह हमेशा ब्रजभूमि के बाहर के एरिया में जाते थे शौच क्रिया करने के लिए। तो ब्रज में कभी शौच क्रिया नहीं किए, दिन भर भ्रमण करते थे, मधुकरी करते थे, ब्रजमंडल में घूमकर भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढते थे, उनकी लीला स्थलियों में बैठकर भजन करते थे। लेकिन जब बाह्य क्रिया शौच क्रिया करना रहता था वो ब्रजभूमि के बाहर जाते थे। तो ये दृष्टि था वहाँ की। हर एक पेड़ कल्प वृक्ष के समान है। एक बार की घटना है, एक साधु ब्रज में रह रहे थे। साधु ब्रज में रहते थे और रहकर अपना, उनके पास क्या था, एक कौपिन, एक गला वस्त्र, एक लंगोटा था और अंग वस्त्र था, जिसको वो क्या करते थे, जमुना में स्नान करते थे लंगोटा पहनकर और कपड़ा धोकर फिर उसको डाली में सुखा देते थे, सूखने के बाद वही पहन लेते थे। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ बहुत दिन हो गया, इस पेड़ के ऊपर मैं कपड़ा सुखा रहा हूँ और ब्रज में बहुत जगह है, घूमना है, तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो वृक्ष कहता है, हे महात्मा, आप स्थान छोड़ के मत जाओ, आपकी कृपा से मुझे आप जल प्राप्त हो रहा है, आप यह स्थान छोड़ के ना जाए। तो भगवान की जो वृंदावन की भूमि है, वहाँ हर एक स्थान जो है कल्प वृक्ष से घिरा हुआ है और चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। और एक लीला आता है कि एक बार की घटना है, अकबर ने जीव गोस्वामी के भेंट किया था। उनके जो राज दरबार में तानसेन थे, उनके द्वारा उनकी संबंध बना था, जिसके कारण उन्होंने जीव गोस्वामी को भेंट किया। तो उन्होंने अनेक ब्रजमंडल में मंदिर भी बनाया, मुस्लिम राजा होने के बाद भी, क्योंकि उनकी संगति भक्तों के साथ हो गया था। तो एक बार की घटना है कि वो कुछ बनाना चाहते हैं ब्रज में, तो जीव गोस्वामी के पीछे पड़ गए, क्या बनाओ क्या बनाओ। तो वो बोले, ये देखो ये जमुना का ये पत्थर निकल गया है, थोड़ा लगा दो। हाँ, तो बोले सेम पत्थर होना चाहिए। वो ढूंढ ढूंढ के परेशान, कहाँ मिलेगा, वो तो चिंतामणि पत्थर है। हाँ, इसलिए ब्रज की जो भूमि है भगवान की स्वधाम से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वो भगवान की गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। और यहाँ तो स्वयं ब्रजेंद्र नंद खेले हैं और उनकी चरण चिन्ह गिरा है। और भगवान की, दोनों भगवान के चरणों में अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित है, त्रिशूल, ध्वजा, चक्र, शंख आदि ऐसे अनेक जो है चिन्ह है। तो हम महाप्रभु के भी लीला में देखते हैं, तो महाप्रभु बचपन में लीला करते थे, उनके चरण चिन्ह में अनेक प्रकार की जो चिन्ह है वो कभी कभी जमीन पे छाप छोड़ जाता था। अभी सची माता और जगन्नाथ मिश्र देखते थे तो सोचते हैं शायद हमारा जो शालिग्राम विष्णु शालिग्राम है उसमें से भगवान आके घूम फिर के गए, लेकिन वो नहीं जानते हैं हाँ कि भगवान की माया है कि उनके घर में, उनके गोद में ही खेल रहे हैं वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और इस प्रकार भगवान की चरण चिन्ह से वृंदावन अत्यंत पवित्र है। ब्रज 84 कोश में कहा जाता है वृंदावन में रज की महात्म्य है, जगन्नाथपुरी में भगवान की महाप्रसाद की महात्म्य है। वहाँ जो भी जाता है वहाँ महाप्रसाद स्पेशल होता है, लेकिन ब्रज में रज, ब्रज का रज लोग जाके ब्रज में लोटपट होते हैं, साधु लोग सिर पे धारण करते हैं उन रजों को। महाप्रभु भी जब ब्रज में गए प्रथम बार, हाँ, जब झारखंड वन होकर प्रवेश किए, ये देखिए कैसा संजोग है, जितने भी हमारे भगवान आए हैं सब वन में ही गए हैं। हाँ,
राम जी आए वो भी वन में गए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी आए वो भी वन में गए। मतलब वन के प्रति बहुत लगाव है, लेकिन हम वन छोड़कर कहाँ बस रहे हैं, शहरों में। वन की दूर की बात है, हम गांव में भी नहीं रहना चाहते। तो सात्विक वातावरण में उनकी प्रेम है। तो यहाँ तक कि आगे वर्णन आएगा जब कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार उस वन की जो पेड़ पौधे हैं भगवान के स्वागत के लिए, हाँ, कहा जाता है कि अरुण किरण के समान नवीन पत्ते और फलों से लदे हुए वहाँ के वृक्ष जो है स्वतः झुक जाते हैं भगवान की चरण वंदना करने के लिए। और वहाँ की जो पक्षियाँ हैं और पशुआँ हैं, जो मृग है, वो भगवान की चारों ओर मंडराते हैं, वो कुछ चहचहाहट करते हैं और भमर भी गुंजार करते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए स्वयं भगवान, क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं भगवान स्वयं अपने आप का बढ़ावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो खुद का तो बढ़ावा इनडायरेक्टली बलराम की स्तुति करते हुए उन्होंने वर्णन करते हैं कि देखो बड़े भैया कि आपका कैसा स्वागत कर रहे हैं, आप नए नए वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है भगवान जब बछड़े चरा रहे थे घने जंगल में, वो जाते नहीं थे, इसलिए वन की पाददेश में ही शायद वो भगवान भ्रमण करके वहाँ बछड़ा चराते थे। और खास करके मना भी था कि जंगल के अंदर अतिशय अंदर ना जाए। अभी बड़े हो गए तो अभी परमिशन मिल गया, जंगल में जा सकते हैं। तो उसी समय भगवान की और ब्रज की रज जो है अत्यंत कोमल है। हम जब गोवर्धन की परिक्रमा करते देखते कितना मुलायम है, मक्खन जैसा। तो ऐसे ही यहाँ प्रपात भी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भगवान के इतना सूक्ष्म चरण था, हाँ, कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो सोच सोच कर रोते थे कभी कभी कि भगवान के कितना कोमल चरण है, और उस चरण में कहीं खाली पैर में जा रहे हैं, कहीं कांटे कंकड़ ना चुग जाए, उनकी चिंता होती थी और उसके चिंतन करते हुए रोते थे। तो भगवान की शरीर भी कोमल है। और यहाँ तक कि कुंती महारानी स्वयं वर्णन किए, नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो एक आचार्य लोग कहते हैं तो कोई भी भक्त अगर हम कहीं भी स्तुति देखते हैं तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं, चरण से प्रारंभ करते हैं। लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कुंती महारानी सीधा पंकज नाभ से क्यों शुरू किए स्तुति को, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण जो है मुझे अपने से बड़ा मानकर मेरे प्रति प्रेम है, उनकी जो भाव है बुआ के रूप में, उसको दबाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो भगवान की स्तुति भी करना चाहते थे। अभी कैसे करे, तो इसीलिए वो नम पंकज चरण से ना करके वो नम पंकज नाभ से शुरू किए। इसलिए हम अनेक स्तुतियाँ भगवान की जब देखेंगे, उन स्तुतियों में अनेक भक्तों ने भगवान की चरण की महिमा का वर्णन किया है। तो भगवान की चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, हम भजन गाएंगे, और उन भजन में भगवान की चरण की बहुत सी बड़ाई करते हुए उन्होंने कहते हैं कि ये बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भजन इस प्रकार है, एखन बुझिल प्रभु तमार चरण, एखन बुझिल प्रभु तमार चरण,
अशोक भयामृता पूर्ण सर्वक्षण अशोक भयामृता सकल छाड़िया तुया चरण कमले सकल पड़ियाछि आमी नाथ तब पद तले पड़ियाछि आमी नाथ तब पाद पद्मनाथ रखिबे आमारे आर रक्षा करता नाही भव संसारे आमी तब नित्य दास जानिनु एबार आमर पालन भार एखन तमारा बड़ दुख पाइया छे स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेल ओ पद वरणे दुख दूर गेल ओ पद वरणे जे पद लागिया रमा तपस्या करिला जे पद पाइया शिव शिवत्व लभिला से अभय पद शिर से धरिया परम आनंदे नाचे पद गुण गाइया संसार विपद होइते अवश्य उद्धार भक्ति विनोद पद करिबे तमारा एखन बुझिन प्रभु तोमार चरण
अशोकाभयामृता पूर्ण सर्वक्षण तो इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की पदों की महिमा का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान के चरण कमल जो है, तो पहले शुरू करते हैं कहाँ से ना, अशोक अभया अमृतागार। हाँ, जैसे और एक भजन में कहते हैं कि भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, कि भगवान की चरण कैसे हैं, अभय चरण है। तो किस प्रकार अभय चरण है, भगवान की लीलाओं में भगवान ने प्रदर्शन किए कि हम आगे जाकर कालिया जी की लीला देखेंगे, कालिय दमन लीला। तो जिन कालियों को गरुड़ के चक्कर में कितने जगह भटकना पड़ा, लेकिन वही कालिया जब भगवान की चरण कमलों को अपने सर पर धारण किया, जब भगवान की चरण कमलों से वो विभूषित हो गया, तभी उसको अभय प्राप्त हो गया। भगवान ने कहे कालिया तुम जाओ, अभी ये जगह छोड़ के जाओ और तुम डरो नहीं। हाँ, कालिया बोले कि भगवान गरुड़ क्या देखिए आपका जो वाहन है वो तो पीछे पड़ते रहते, कभी भी खा लेंगे। हाँ, कितने हमारे सगे संबंधी नाश्ता डिनर क्या क्या हो गए, मैं किस प्रकार बच के आ गया। हाँ, अभी मैं निकलते ही यहाँ से अभी ना डिनर बनूंगा, लंच बनूंगा, क्या बनूंगा पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देखो डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा आज चरण का चिन्ह तुम्हारे सर पे है, अभी तुमको वो डिनर ला के देगा, वो करेगा नहीं तुमको, इसलिए जाओ। तो ये अभय चरण है। भगवान की चरण सर से पत्थर अहल्या बन गई। हाँ, वो अहल्या ही थे। तो भगवान की चरण की महिमा अनेक शास्त्र में वर्णन है। वही चरण जल को हम पीकर प्रतिदिन पीते हैं। हाँ, भक्त लोग वही चरणामृत को पान करते हैं। चरण अमृत है, क्या अमृत है उसमें। हम तो अलग से अमृत दूध दही से स्नान करके, लेकिन हमको दिखता नहीं, उसमें अमृत मिश्रित होकर आता है, जो कि हमारे मृत्यु की भय को, अकाल मृत्यु हरस्य सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधि को मिटा देता। ये चरण की कमाल है भगवान की। बाकी तो जो अंग है उसका कमाल क्या है, शास्त्र में वर्णन ही है। तो इसलिए भगवान की जो अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण, वो ऐसा नहीं कि वो कभी कभी ये प्राप्त होता है। हाँ, हमेशा आप कभी भी भगवान को सोते जागते बैठते रोते कैसे भी आप उस चरण को चिंतन करो, वो क्या करेगा, अपना कार्य करेगा। वो अशोक अभय और अमृत, ये तीन आपको प्रदान करेगा। और कहते हैं कि हे भगवान सब कुछ छोड़कर मैं कहाँ आया हूँ, आपके चरण कमल में। भक्त कहाँ जाते हैं, हम कहाँ आए हैं। हम हमारा परंपरा में ही हमको सिखाया गया है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करेंगे कहाँ से, चरण से, क्योंकि हमारा योग्यता है ही नहीं। तो यहाँ से ही हमको अमृत मिल रहा है। हाँ, मुखार बिंद के अमृत पाने के लिए जो भगवान की जो सखियाँ हैं, जो हम सखियाँ जो उच्चतर माधुर्य भाव में भगवान को प्रेम करते हो, मुखार बिंद की रस को प्राप्त करेंगे, मुखमृत को। लेकिन हम सब दास है, तो हमारा योग्यता कहाँ है, शरणामृत में ही। ये डाइजेशन कर ले बहुत बड़ा है। तो इसलिए सब कुछ छोड़कर हम भगवान की चरण कमल में आए हैं। हाँ, यही हमारा आश्रय है। जैसे कि आगे ब्रह्मा जी कहे, समासताये पद पल्लवम प्लवम भवाम बुद्धि वत्स पदम मुरारे, के उन भगवान की चरण कमलों में पद में जो आश्रय लिया है,
इसके लिए भवसागर कैसे बन जाता है? बछड़े के खुर के समान बन जाता। तो कितना महिमा है पद का। वही पद से गंगा जी आते हैं, वही चरणामृत है। जब वामन अवतार में भगवान ने पैर उठाया और अंतरिक्ष को मापना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने वहाँ से जो चरण में अभिषेक किया वही आ रहा है, क्योंकि बिरजा नदी को भेदा है भगवान की चरण। तो वहाँ से कहते हैं कि भगवान की चरण अंगूठा लगकर वो बिरजा से पानी आता है। तो जितने नदी के स्तोत्र है बिरजा है। तो आज जितने भी पवित्र नदियां हैं वो भगवान से चरण से ही निकले हैं वे, क्योंकि गंगा के ही स्तोत्र है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जिन पद को, हाँ, जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, कि उस पद को प्राप्त करने के लिए रमा देवी तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी माता। आज भी लक्ष्मी देवी बेलवन में बैठे हैं भगवान के उस चरण की सेवा करने के लिए। उनको रास में एंट्री नहीं मिला, लेकिन एक आचार्य लिखते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए और पूछे लक्ष्मी माता से क्या आपकी मनोकामना है, क्या आपका इच्छा है, कि लक्ष्मी अपना जो इच्छाएं व्यक्त की, तो भगवान कहे असंभव है, ये हो नहीं सकता है। तो लक्ष्मी कहते हैं कि भगवान कम से कम आपके हृदय में मुझे जगह दे दिए, चरण में तो नहीं मिलेगा। तो हृदय में हमेशा वो कैसे बैठे हैं? श्रीवत्स चिन्ह के रूप में। तो भगवान की चरण प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित है कि उन्हीं चरण को प्राप्त करके, हाँ, शिव जी शिवत्व को प्राप्त किया है और वही पद की अभिलाषा से, हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए तो भगवान को समझने के लिए कितना तपस्या करना पड़ा। वही चरण दर्शन के लिए उनको कितना वर्ष तक तपस्या करना पड़ा, अंतिम में उनको चरण दर्शन हुआ। वैसे ही हमेशा नारद जी भी अपने हृदय में और भगवान के चरण कमलों को धारण करके भ्रमण करते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के दास भाव में है वो हमेशा भगवान के चरण के चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान की चरण जो कोमल चरण है और कमल चरण है, उनके शरीर भी, यहाँ तक कि कई भक्तों का भाव ये रहता है कि भगवान के जो माला भी बनाते हैं वो बहुत सोचते हैं। वृंदावन के अनेक मंदिरों में भगवान की माला भी वो पंखुड़िए से बनाते हैं। उनके ये मनोभाव रहता है कहीं हमारे भगवान की ऐसा कमल शरीर में कहीं वो माला का जो दंडी है फूल का वो चुग ना जाए। तो इसलिए कभी कभी तो भक्तों के भाव के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो कई भक्तों का ये मनोभाव होता है। इसलिए कुलशेखर महाराज भी कहते हैं कि कृष्णो तदीय पद पंकज पंजरांग अद्वैप मेव विशतु मानस राजहंस प्राण प्रणाय समय कफवात पित्तो कंठावरोध न विधियो स्मरणम कृतस्तो। वो भी कहते हैं हे कृष्णा के कृष्णा तदीय पद पंकज, ये आपके पद पंकज में जो चरण रूपी कमल में मेरा जो मन है, मन रूपी राजहंस वहाँ खेलते रहें। वैसे अनेक आचार्य, आप रुक्मणी माता के भी जो लेटर है भगवान को, जो पहला लव लेटर लिखा, वहाँ भी वो क्या कामना करते हैं? भगवान आपकी चरण की प्राप्ति हो। कालिया नागपत्नियाँ भी भगवान की चरण से ही प्रार्थना करते हैं। गोपियाँ भी, हाँ, ते भगवान आपके विरोध से हम पीड़ित हो रहे हैं, हम इच्छा चाहते हैं कि आपकी कोमल चरण हमारा वक्ष देश में धारण करके सांत्वना प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान की चरण
जो है अत्यंत सुखप्रद है, जो भक्तों को अभय प्रदान करता है, भक्त की सभी दुखों को हरण करता है। और भक्त उसी चरण कमलों की चरणामृत से जीते हैं। जैसे मधुमक्खी हर एक पुष्प में जाकर मधु संग्रह करता है, लेकिन जो भक्त रूपी भंवरे हैं वो उनके लिए एक ही पुष्प है जो पदारविंदम। हाँ, तो भगवान की जो चरण कमल है वही हमारे लिए आश्रय है। हम उसी चरण को चिंतन करके मनन करके हमारे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों के लिए ये केवल एक ऐसा आश्रय है जो सब प्रकार की पीड़ाओं को दूर कर देता है। तो अनेक भक्त भगवान के विषय में जब स्तुति करते हैं तो भगवान के चरणों से स्तुति होता है। और हम भी श्रीमद् भागवतम, हमें आचार्य लोग यही बताया कि हमको सीधा भगवान की मुखमंडल दर्शन नहीं करना है। तो श्रीमद् दसम स्कंद जो है भगवान की मुखमंडल है, तो इसलिए हमको आचार्य लोग कहते हैं कि जो भगवान की प्रथम और द्वितीय स्कंद दो चरण है उनसे दर्शन करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा हमेशा, चाहे हम कहीं भी रहे, कौन से भी भगवान की स्कंद को पढ़ ले, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ ज़्यादा रहना चाहिए कि चरण कमलों में, या प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में जो स्तुतियाँ हैं भगवान की, इसको हमको बारंबार, खास करके उनती महारानी की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, ऐसे अनेक स्तुति है भगवान की वर्णन है। इसी प्रकार भगवान की चरणार बिंद में हमारा मति लगे। तो इसलिए भगवान की जो अभय चरण है हमारे अभय प्रदान करता है, उस अभय चरण को ही हम चिंतन करके हम जीते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 5वें अध्याय में भी 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं कि सपादमूलम भजतम प्रियस्य त्याक्त्वान्यय भवस्य हरिर्परेशम विकर्म यच्चोत्प्रतितं कथांचिद धुनेति सर्वं हृदि सान्निविष्टम। कहते हैं जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलाप को त्याग कर भगवान श्री हरि के शरण ग्रहण कर ली है और वह भगवान के अत्यंत प्रिय है, निस्संदेह संजोगवश उससे कोई पाप हो जाता है, तो केवल उसको भगवान की चरण कमल की स्मरण करने से भगवान उसकी सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान की चरण की महिमा अनेक शास्त्रों में अनेक आचार्य वर्णन करते हैं। सबे मनो कृष्ण पदार बिंदये वाचा वैकुंठ गुणान वर्णने। तो वहाँ भी महाराज अमरीश भी प्रार्थना करते हैं, वहाँ भी वर्णन है कि भगवान की चरणार बिंद में उनके सबे मनो कृष्ण पदार बिंद है, उनकी जो मन है हमेशा भगवान की चरणार बिंद में लगा था। तो मन ही मनुष्यानम कारणो बंधन मोक्षय, कि हमारा मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन ही हमको भटकाता है अनेक जगह अन्यत्र। तो इन मन को हम हमेशा जैसे भगवान के चरण में रखे, जिससे हम कहीं भी हम फंसेंगे नहीं। तो एक बार की हम स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी पढ़ते हैं। तो एक वैष्णव इस कहानी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की घटना है, आप लोग पढ़े हो स्कूल में या सुने भी हो, कि बानर और मगरमच्छ का मित्रता हो गया, क्योंकि नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था।
तो जामुन का पेड़ के ऊपर हमेशा बंदर जाके जामुन खाता था, और वहाँ कभी कभी जल के नीचे आकर मगरमच्छ वहाँ रहता था, और कभी कभी ऊपर से वो जामुन कुछ खाते खाते गिर जाता था, तो वो जामुन को खा लेता था। और जामुन खा के उसको बहुत स्वादिष्ट मीठा आनंद आता था, कितना टेस्टी है। फिर दोनों का मित्रता हो गया, ले उनकी मित्रता बढ़ने लगा आ गए, और वो बानर ऊपर से कभी कभी फेंक देता था कुछ जामुन, वो खाता था। फिर कुछ दिन के बाद कहा, मित्र मेरे को तो देते हो, और कुछ दीजिए, मेरा बाल बच्चे पत्नी है उनको भी खिलाऊंगा। तो कुछ दिन के बाद बानर ने और थोड़ा ढेर सारा तोड़ के दे दिया, तो बेचारा लेके गया अपने पत्नी को, बाल बच्चे को खिलाया, बहुत दिन तक ऐसा खिलाते रहा। तो एक दिन की घटना है, और मगरमच्छ का पत्नी कहा, हाँ देखो स्वामी जी, हम कितने दिन से जामुन खा रहे हैं, कितना टेस्टी है। हाँ सोचिए, जो इस जामुन को प्रतिदिन खा रहा है उसका कलीजा कितना टेस्टी होगा। हाँ तो मुझे वो कलीजा चाहिए, हाँ कलीजा कभी ला के दीजिए। हाँ तो कहते हैं ठीक है, प्लानिंग किया मगरमच्छ ने। तो मगरमच्छ प्लानिंग करके कहा, ठीक है मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ पत्नी ने कहा, तो कौन टाल सकता है, स्वर्ग का दुर्लभ वस्तु भी ला के देना पड़ेगा, सस्ती थी। हाँ हम लोग का तो अनुभूति नहीं है जो ग्रस्त लोग हैं। तो इसलिए जब मगरमच्छ एक दिन गया, कहता है, बंदर भाई मेरा पत्नी ने याद किया है, वो भी आप इतने दिन से हमको खिला रहे हो, इतना स्वागत कर रहे हो, पत्नी चाहता है आपका कुछ सत्कार करे, आपको कुछ हाँ मित्रता का कुछ आपको भी खिला पिला के ददाती प्रतिगृणाती होना चाहिए, तो आओ थोड़ा हमारे घर पे जाएंगे। कहते ठीक है, कैसे जाऊँ? बोलते देखो आप तो तैर नहीं पाओगे, मैं तैर सकता हूँ, मेरा पानी में ही घर है, तो उस तरफ किनारे में जाना पड़ेगा, आप इस तरफ रहते हो तो जंप करके नहीं जा सकते, एक काम करो मेरे पीठ पे बैठ जाओ। तो पीठ पे बैठ गया है। हाँ तो कुछ दूर तक जाने के बाद नदी के बीचों बीच हुआ, तो मगरमच्छ कहता है, भाई देखो क्षमा करना, कोई सत्कार वत्कार नहीं होगा आपका, मेरा पत्नी चाहते हैं आप कलीजा खाना, आपका कलीजा खाने के लिए, तो इसलिए आपको मैं लेके जा रहा हूँ, आप जो भी यहाँ प्रार्थना वार्थना करना है कर लो, आपका कलीजा हमारा जो पत्नी खाना चाहते हैं, बच्चे लोग खाने चाहते हैं। तो तभी बंदर अत्यंत चालाक होते हैं, कहते हैं, अरे मित्र मैं तो भूल गया, मेरा कलीजा जो पहले बताना चाहिए था, कलीजा चाहिए करके, मैं तो कलीजा को कहाँ रख दिया ना, पेड़ के ऊपर रख के आया हूँ। अगर आप बोलो फिर से चलो, कलीजा चाहिए तो फिर से चलो पेड़ के पास, फिर मैं पेड़ पे टांग के रखा हूँ, वो निकाल के लाऊंगा, और फिर हम जाएंगे, तुम्हारा पत्नी खाना चाहते हैं खाने दो। हाँ तो अभी फिर से उसका बुद्धि काम नहीं किया, फिर रिटर्न आया, कलीजा कहाँ रहता है। हाँ जैसे बंदर पेड़ के पास पहुंचा, उसके पीठ से जम मारा सीधा पेड़ के, जामुन के पेड़ के ऊपर पहुंचकर कहता है, मित्र कलीजा इतना मूर्ख है, तुम कलीजा कहाँ रहता है पता नहीं? कलीजा तो मेरे हृदय शरीर के अंदर है, पेड़ पे रहता है कलीजा। हाँ तो वैष्णव लोग, आचार्य लोग ये कहानी बताते हुए, एक बार बहुत दिन पहले जब मैं शुरुआत में ज्वाइन किया था, गुड़ाकेश प्रभु जी आए थे, तो ये कहानी बताए थे। प्रभु जी बताए कि ऐसे ही भक्त लोग माया संसार में भ्रमण करते रहते हैं, कभी कभी माया देवी मित्रता हो जाता है बाहरी लोगों के साथ, माया के साथ, फिर वो कहता है अभी इसको ही खा जाऊंगा। हाँ तो तभी भक्तों का जो मति है कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के चरण में, अपने मन को कृष्ण के चरण में रख के चला जाना चाहिए। जब माया कहेगा कि भक्त तुम अभी कृष्ण को भूलकर मेरे में मन लगाओ, तो कहना चाहिए, हे माया तुम थोड़ा रुको, मैं उधर कृष्ण के पास में मन को रख के आया हूँ, और उस मन को लाने दो। हाँ तो हमारा मन जो है हमेशा कृष्ण में लगा रहना चाहिए, कृष्ण चरण में। तो महाप्रभु भी कृष्ण के
विषय में कहते हुए जब शिक्षाष्टम में वो कहते हैं कि जुगायतम निमिषेन चक्षुषा प्राभ साहित्यम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि क्षण भर के लिए जुग के समान लगता है। तो यही बात को गोपियाँ भी कहते हैं, कोटि नेत्र नाही दिलो सर्व दिलो दुई, ताहाते निमिषे कृष्ण की देखी विमोही। हे कोटि नेत्र क्यों नहीं दिया, सिर्फ 2 दिया, ये कहकर वो ब्रह्मा जी का निंदा करते हैं। कहते ब्रह्मा तुमको कौन विधिकर्ता बनाया, सृष्टिकर्ता कौन बनाया, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमको 2 नेत्र दिया, करोड़ों नेत्र देना चाहिए कि हमेशा हम कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण का ध्यान कर सके। और दिया तो दिया, 2 नेत्र दिया, और उसमें क्या दे दिया, ये पलक दे दिया, ये बार बार गिरता रहता है, हम कृष्ण को अच्छे से नहीं देख पा रहे। तो ये गोपियों का भाव था, वही भाव को चैतन्य महाप्रभु ने धारण कर हमको सिखाया कि कृष्ण के प्रति कितना लालायत होना चाहिए। आशिष्य वा पादरतम पिनष्टुवा, कि आप आश्रय दो या चरणों से ठुकरा दो, फिर भी आप हमारे प्राणनाथ हो। वो कहते हैं अभिदग्ध विधि भालो ना जाने सुजना, कि आप सुजन नहीं जानते हो, आपको ब्रह्मा बना के बहुत बड़ा गलती कर दिया कोई, तो इसलिए आप ब्रह्मा नहीं हो। हाँ, वो निंदा करते हैं ब्रह्मा जी का, कहते हैं कि आप दिया तो दिया, करोड़ों नेत्र देना चाहिए, करोड़ों भी नहीं दिया, अभी 2 दिया, उसमें भी पलक दिया जो बार बार झुकता रहता है, गिरता रहता है, हम कृष्ण को अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक भक्तों की मनोभाव होना चाहिए कि कृष्ण के चरणों को दर्शन करने के लिए, कि हमारे लिए असंभव है, कि हमारा एक मन है, हम इसको कंट्रोल नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन गोपियाँ चाहते थे हमारा करोड़ों मन है, करोड़ों नेत्र हो। आचार्य लोग कहते हैं हमारा करोड़ों कान हो कि भगवान के विषय में सुनने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है उतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए ये ठीक है, तो इतना लग जाए कृष्ण में, वो सबसे बड़ी बात है। तो यही श्लोक में आज खास करके प्रभुपाद जी ने भगवान की चरण कमलों की बहुत वर्णन करते हैं, और किस प्रकार भगवान गोचरण लीला गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ करते हैं, इसके वर्णन करते हैं। आगे जाकर अनेक श्लोकों में वनों की सुंदरता की वर्णन है ब्रजभूमि में, और उस वन में प्रवेश करते हुए भगवान किस प्रकार बलराम जी की स्तुति करते हैं, और वन की पक्षियाँ और वन की सुंदरता को वर्णन करते हैं उसके बारे में। फिर आगे जाके धेनुका स्वरूपबद्ध की कथा आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर दिया, सुंदर। जैसे आपने बोले चरण का महत्व, चरण जो धूली धूली का, एक लेक्चर में सुना था कि जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में गए थे, तो वृंदावन में वो क्या किए, जो भंगी लोग के झाड़ू मारते उनसे मांग के रोटी खा लिए। तो वृंदावन में सारे लोग एक साधु लोग एक साथ हो गए, अरे हम उनको आपको मानते थे बहुत बड़े साधु महात्मा है, अब भंगी से खा लिया। बड़ा मीटिंग हुआ वृंदावन में कि ये हम उनको सार्वभौम मानते थे, लेकिन वो भंगी के हाथ से खा लिए। से मीटिंग होने टाइम वो बोलते हैं मैं भंगी से खाए, लेकिन भंगी क्या करता है, भंगी झाड़ू मारता है। किसका झाड़ू मारता है? चरण का। वो झाड़ू मारते हैं, वृंदावन को झाड़ू मारता है, वो धूली उसके शरीर में प्रवृत्त है, वो कितना महान है। और हम धूली के लिए देवता लोग इच्छा करते, हम उससे मांग खेले, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। तब वो लोग सब चुप हो गए। तो पता चलता है कि वृंदावन का महिमा, धूली कितना बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है।
और अच्छा लेक्चर दिया, गुड, नाइस। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आप बहुत सुंदर प्रवचन सुनाए। आपका सबके तरफ से मैं आभार करता हूँ। जब गधे गधे मिलते हैं तो मारते दो दो लाता, और जब पंडित पंडित मिलते हैं तो करते दो दो बाता। तो इसमें दृष्टांत के रूप में आप जो कथा सुनाए, इसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। दो प्रकार के होते हैं व्यक्ति, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। जब कृतज्ञ होते हैं, जैसे सांप है, उसको दूध पिलाओ और कभी काट भी सकता है, बदमाश है ना, काट भी सकता है। तथापि आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो कभी भी आपके साथ खराब व्यवहार नहीं करेगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करेगा। ये ईमानदार है। जो बदमाश होते हैं प्रभु से दंड देते हैं, ये बात निश्चित है, उनकी तो चिंता करने नहीं आवश्यकता। तो इसमें जब जो वानर पेड़ के ऊपर रहता था और वहाँ से उसको फल खिलाता था मगरमच्छ को, जामुन, तो उसका अच्छा काम किया, उसके ऊपर ये एहसान किया ना कि वो तो ऊपर चढ़ के खा नहीं सकता था। तो उसके बाद बहुत गहरी दोस्ती हुई, और जब घर उसका पत्नी को भी खिलाया सब, तो वो लोग खुश होना चाहिए था, उनका प्रेम से इनको मेजबानी देना चाहिए था, खिलाना चाहिए था अच्छा से, है ना। तो उल्टा वो पत्नी क्या बोले, इसका ये जामुन खाता है तो जामुन जितना स्वादिष्ट है, वो हर दिन खाता है, तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। तब उसके मन में दो विचार आया, क्या करो, पत्नी को छोड़ो या मित्र को छोड़ो। फिर बाद में विचार किया, मित्र छूट गया तो चलेगा, पत्नी छूटेगी तब बच्चों को कौन संभालेगा। बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े शेर शायरी करते हैं, पत्नी के चरणों में झुक जाते हैं, क्योंकि उनका आश्रय है। अंतिम आश्रय क्या है, मैं छोड़ के मायके यहाँ चले जाऊंगी, तुम संभालो अपने बच्चों को। पति में पावर नहीं बच्चों को संभालने का, ये संभव नहीं है। वो खाली ला के खिला सकता है, दे सकता है फटाफट। 1 घंटे से अधिक कोई भी व्यक्ति बच्चों को नहीं संभाल सकता है, केवल माँ ही संभाल सकती है। ये बात सब ध्यान में रखिए। माँ का हमारे ऊपर यह एहसान है जो कि हमें छोटे से बड़े किया है, पाला है, भक्ति में लाया है। हाँ, तो इसमें जब वो बोला कि क्या अंत में निर्णय हुआ कि मित्र मरेगा तो चलेगा, लेकिन पत्नी नहीं मरना चाहिए। सभी व्यक्ति पत्नी के सामने झुक जाते हैं क्योंकि समस्या आ जाती है बड़ी। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने निर्णय किया कि इसको लेके जाएंगे, खिला देंगे। तो लेके गया, पीठ पर एकदम धार में जब पहुंचा, तब बोला कि देखो मेरा पत्नी आपका कलेजा खाना चाहती है। तब उन्होंने बोला ठीक है कि कलेजा तुम्हें पेट पर रखा है, पहले नहीं बताया तुम। तो उसके बाद जब ऊपर गया पेड़ पर, तो उन्होंने वो टहनी तोड़ के उसके सर पे मार दी। बोले बदमाश, तुमने हमसे धोखा किया है, हमने इतना तुमको खिलाया और परिणाम हमें मृत्यु दे रहा है, ये कहाँ का न्याय है। असंगाशी संगत दुष्टाशी संगत प्राणाशी गाठ जीव जाने से पाड़िए नहीं, मराठी में क्या होता। असंगाशी संग, जो दुष्ट है उसका संग करने से जान पर आ सकती है। असंगाशी संगत दुष्टाशी संगत प्राणाशी गाठ जीव जाने की पाड़िए नहीं, तो कभी कभी मृत्यु का भी सामना आ सकता है। ये तो प्रभु की कृपा थी इस वानर के ऊपर कि प्रभु से बचाए। तो ये निश्चित है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें किसी भी आपत्ति में प्रभु हमें बचाए और हम उनकी सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इस हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दी आपने वृंदावन धाम के विषय में। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे वृंदावन में 12 वन हैं, तो 12 वनों में जो श्रेष्ठ वन है वो वृंदावन है,
मैंने ऐसा एक लेक्चर में सुना हो, तो लक्ष्मी जी जो है वो भगवान की शक्ति है, फिर भी वो वृंदावन में आकर के तपस्या ना करके वो बेल वन में क्यों तपस्या कर रही हैं? उनको वृंदावन में एंट्री क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि हम जैसे सुने हैं, लक्ष्मी जी जो ऐश्वर्य भाव है उनमें, तो वृंदावन तो खास करके ब्रज जो है माधुर्य भाव प्रधान है। तो जो माधुर्यता में जो भक्त है उसके लिए वृंदावन योग्य भूमि है, तो माधुर्य भाव से भगवान की सेवा कर पाए। तो ऐश्वर्य भाव प्रधान है लक्ष्मी जी के हृदय में, तो ऐश्वर्यमय सेवा करना चाहते हैं। तो वृंदावन में जो गोपियाँ हैं वो माधुर्यमय सेवक है, इसलिए उस सेवा को प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्मी माता बेलवन में तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रभु जी अभी भी लक्ष्मी जी में ऐश्वर्य भाव था, तो आज भी वृंदावन में बहुत से लोग जाते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं कि सबके अंदर माधुर्य भाव होगा तभी वो वृंदावन में प्रवेश कर पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग जाते हैं जो प्राप कृत्य करते हैं, हाँ, उनका शरीर जाता है, इन मन से नहीं गए ना। तो भले आप शारीरिक रूप में आप आश्रम में वासी हो सकते हो, जब तक आप मानसिक रूप से वहाँ नहीं हो उस स्थान पे, या मानसिक रूप पे हम भी जैसे हम अल्टर में सेवा करते हैं, अगर हमारा मन नहीं है भगवान में, भगवान की सेवा में इच्छा नहीं है, तो हम जो वास्तविक प्रेम है भगवान का, भक्ति का, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शारीरिक रूप में जाना और मानसिक रूप में जाना अलग चीज़ है। इसलिए कहीं नहीं कहा गया कि भगवान को शरीर लगाओ, ज़्यादा किस में जोर दिया गया है? मन पे। इसलिए मन होना चाहिए, तो हमारा चेतना होना चाहिए, हम वृंदावन में किस चेतना से जा रहे हैं। तो बहुत से लोग जाके पापाचार कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उनको मिलेगा? जो वृंदावन की जो महिमा है, उस महिमा या उस पुण्य को, उस स्वीकृति को व्यक्ति तब तक नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक वो आप मानसिक रूप में वहाँ नहीं होएगा। तो उस जगह की जो वास्तविकता है उसको प्राप्त करने के लिए हमको शुद्ध चित्त में वहाँ होना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा, धन्यवाद।